नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ जिसको सोचकर आदमी या तो खुश होता है या डर जाता है, घबरा जाता है। पंडित जी कहते हैं कि राहु आपका अच्छा है, आपको धनवान बनाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, आपकी दशा शुरू होने वाली है और आप बहुत खुश रहते हैं, खुश हो जाते हैं। और नो डाउट उनका कहा हुआ सत्य भी हो जाता है। और कई बार पंडित जी बताते हैं, भाई तुम्हारी तो राहु की महादशा आने वाली है या अंतरदशा चल रही है, तो राहु आपका बहुत खराब है, तो आपको दिक्कत आने वाली है। और वो भी कई बार सत्य हो जाता है। यानी कि राहु अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है, भ्रम भी देता है, बुद्धि भी देता है। राहु जो है एक छलिया ग्रह है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह सब अपना अपना रोल निभाते हैं। सबको कुछ ना कुछ पावर मिली हुई है। कोई पराक्रम के देवता हैं मंगल देव, कोई जो है पद प्रतिष्ठा कर्तव्य निष्ठा के देवता हैं सूर्य देव, कोई ज्ञान के देवता हैं बृहस्पति देव, कोई बुद्धि और चतुराई के देवता बुध देव, शांत शौकत भोग विलास के शुक्र देव और कर्म के देवता शनि देव। लेकिन राहु केतु क्या देते हैं? अब आपको सोचना पड़ेगा, राहु केतु क्या देते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि के समान फल देता है और केतु मंगल के समान फल देता है। लेकिन जब शनि की महादशा आती है, साढ़े साती आती है, तो उनका रिजल्ट्स अलग होता है देखने में। और जब राहु की महादशा अंतरदशा आती है तो उनका रिजल्ट्स अलग सा ही लगता है कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जो हूँ यहाँ पे शास्त्रों के मतों को नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि दशाओं की बात करें तो शनि 19 साल के और हमारे राहु देव की 18 साल की महादशा होती है, और वैसे ही मंगल केतु की 7 साल की होती है। यानी कि दशाओं के हिसाब से तो लगता है कि दोनों ही एक सा ही फल दे रहे होंगे। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, शनि और मंगल पापी ग्रह हैं, तो वैसे ही राहु केतु भी पापी होने चाहिए। लेकिन मंगल और शनि भी कभी कभी राजा बना देते हैं। खास तौर से अगर लोकतंत्र है, जहाँ नेता को चुनना है, वहाँ तो शनि की महत्वता ज़्यादा है सूर्य से। वहीं जहाँ पराक्रम की बात आएगी तो मंगल से ज़्यादा बेहतर ग्रह कौन सा होगा, जहाँ वो आपको पराक्रम में निपुण बनाता है। हर जीत को चाहत उसके अंदर होती है, हर समय लोगों से आगे बढ़ने की चाहत उसमें होती है, तो वो मंगल देव ही। तो शनि और मंगल तो अपने काम करते हैं, लेकिन राहु केतु क्या करते हैं? तो नॉर्मली हमारे जो ग्रहों को अगर देखा जाए तो चंद्रमा हमारे मन को देखता है, मन को कंट्रोल करता है, और सूर्य हमारी आत्मा है, नैतिकता है, कर्तव्य है, अधिकार है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, इसको दर्शाता है। यानी कि हमारी मन और आत्मा के ग्रह तो चंद्रमा और सूर्य हैं, जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। बाकी जो 5 ग्रह बचे, तो कोई हमें बुद्धि देता है, कोई पराक्रम देता है, कोई काम करने की शक्ति देता है, कोई भोग विलास शान शौकत देता है, कोई हमें ज्ञान देता है। लेकिन राहु केतु क्या देते हैं? राहु केतु हमें परिस्थितियां देते हैं। राहु केतु
परिस्थितियाँ अच्छी भी दे सकते हैं और बुरी भी दे सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। बाकी ग्रह को काम करना है परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि राहु केतु परिस्थिति जनरेट करते हैं और बाकी ग्रह आपकी कुंडली के उन परिस्थितियों से कैसे निकल पाएंगे उसका काम करते हैं। जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति के पास मान लो अच्छी गाड़ी है और एक के पास खराब गाड़ी है। दोनों की राहु की महादशा चालू हो गई और उन्हें कहीं जाना है, तो एक के सामने राहु ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि उसको जाने का जो रास्ता होगा वो खड्डों से भरा होगा, संकरा होगा, बारिश हो रही होगी, यानी कि परिस्थितियाँ बहुत खराब कर देंगे। तो उसके पास तो खराब गाड़ी ऐसी है तो वो उन परिस्थितियों में और धंसता चला जाएगा। वहीं अगर जिसके पास अच्छी गाड़ी है वो किसी तरीके से उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर शुक्र राहु आपका अच्छा हुआ और वो फिर आपको क्या करेगा, अच्छी सड़क देगा, चौड़ी सड़क देगा, ट्रैफिक कम देगा, मौसम अच्छा होगा, ड्राइविंग के लिए सुटेबल होगा। तो जिसके पास अच्छी गाड़ी हो तो फर्राटे से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा और जिसके पास ख़राब गाड़ी है वो भी किसी तरीके से वहां पहुंच जाएगा। तो यानी कि गाड़ी होना अच्छी और बुरी वो तो अन्य ग्रहों पे डिपेंड करेगा। राहु केतु तो सड़क है, यानी कि वो छाया है, परिस्थितियाँ हैं, वो जनरेट करते हैं। बाकी उससे निकलने का साधन आपकी कुंडली के अन्य ग्रह ही बताएंगे। लेकिन अगर परिस्थिति बढ़िया है, राहु ने बढ़िया परिस्थिति, बढ़िया सड़क दी है, तो कमज़ोर ग्रह वाला भी किसी तरीके से उसे पार कर जाता है और ठीक ठाक पार कर लेता है। और परिस्थितियाँ खराब हैं तो कमज़ोर वाला का तो सत्यानाश होना ही है, अच्छा वाला किसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है। तो कुंडली में केवल राहु को देखकर आप उसके पूरे जो है रिजल्ट्स के बारे में ना बताएं, क्योंकि राहु जो है केवल परिस्थितियां ही जनरेट करता है और अच्छी और बुरी ये उसकी कंडीशन पे निर्भर करता है। अब राहु जो है, आज का टॉपिक जो मेरा है, राहु सप्तम भाव में कैसे परिणाम देता है। तो जैसे कि सप्तम भाव आपको पता है कि सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। ये नेम फेम का भी होता है, प्रसिद्धि का भी होता है, यात्राओं से भी इसको जोड़ा जाता है और ये बिजनेस का भी होता है, व्यापार का भी होता है। यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केंद्र होता है। केंद्र जैसे आपको पता ही है 1, 4, 7, 10। तो अगर राहु यहाँ बैठा हो तो क्या रिजल्ट्स देगा। सर्वप्रथम तो 2 रूल्स आप याद रखिए। एक तो कि वहाँ पे राशि क्या है, सम है या विषम है। अगर सम राशि है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, तो ये राहु के लिए अच्छा है। और जहाँ तक केंद्र की बात है तो केंद्र में भी राहु के लिए अच्छी पोजीशन है 7th हाउस, क्योंकि शनि की तरह राहु जट देता है और शनि जो है यहाँ पे दिग्बली हो जाता है पश्चिम में, तो राहु को भी यहाँ पर बल मिलता है। तो कुल मिला के 7th हाउस की प्लेसमेंट सम राशि में राहु की अच्छी होती है। उसके अलावा इसमें अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र की पड़ रही हो, या कुंडली के अच्छे ग्रह
ताकतवर ग्रह बुध और चंद्रमा जो कि कुंडली में शुभ अवस्था में हो, क्योंकि चंद्रमा और बुध के साथ कंडीशन लगी रहती है। अगर वो शुभता की कंडीशन पूरी कर रहे हैं, शुभ ग्रह के साथ बुध है और चंद्रमा पक्ष बली है, शुभ ग्रह के साथ है, तो वो भी शुभ होंगे, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब ये राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। धनु राशि का राहु 7th हाउस में शुभ ग्रहों से या शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ कतरी में हो, तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। युवावस्था का हो, 12 से 18 डिग्री का हो, अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु खराब रिजल्ट्स कब देगा? जब शत्रु राशि में हो, विषम राशि में हो, तो ये, और साथ में क्रूर ग्रहों के साथ हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, मंगल के साथ है, शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। उनकी दृष्टि पड़ रही है तब भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब राहु अच्छे और बुरे परिणाम तो आपको बताए, लेकिन ये अच्छे और बुरे किस रूप में होंगे ये भी आपको समझा दूँ। अब राहु की दृष्टि मानी गई है क्योंकि गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु का होता है, तो आंखें तो उसके पास होंगी। एक बार को कई ज्योतिषी केतु की नहीं मानते हैं, लेकिन केतु का ट्राइंग इम्पोर्टेंट होता है। 1, 5, 9 किसी भी ग्रह के ट्राइंग जो है त्रिकोण पे प्रभाव जरूर डालता है हर ग्रह। तो राहु की दृष्टि सीधे लगन पे पड़ती है और तीसरे और 11वें भाव पे पड़ती है। तो लगन में राहु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, चतुर भी होगा, लेकिन कंफ्यूजन जरूर उसके माइंड में रहता है। राहु सप्तम में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से मतभेद वैचारिक रखते हैं, यानी कि अगर मैं मतभेद ना कहूँ तो वैचारिक अंतर रखते हैं, यानी कि उनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं अपने परिवार से। जो परिवार उनका सोच रहा होता है उससे वो अलग सोचते हैं, और जो ये सोचते हैं वो उसको बताते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कमी यहाँ पर ये आती है कि ऐसे व्यक्ति सोचते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उस अलग सोच को दर्शाते नहीं हैं, जिससे कि उनके घर वालों को उनकी सोच का पता नहीं चलता है, और इस वजह से मतभेद उनके रहते हैं, वैचारिक मतभेद रहते हैं। उनके विचारों को परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या करना चाहता है। अब वो क्या करना चाहता है, क्योंकि शादी का है ये घर, बिजनेस का है, कार्य क्षेत्र का है, तो शादी में वो किससे शादी करना चाहता है उसके विचार आखिर तक पता नहीं चलते हैं। अचानक से, क्योंकि राहु अचानक देता है, तो अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कि भाई ये तो उसको पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। उससे पहले वो आपको जाहिर नहीं करेंगे। जब बिल्कुल स्थिति आप उनके खिलाफ परिवार वाले जाने लगेंगे और शादी की तैयारी करने लगे, तब वो आपको कहेंगे कि नहीं भाई मेरे को नहीं करनी है, मेरे को इससे ही शादी करनी है। दूसरा, व्यापार में भी इनका यही होता है। ये सोचते कुछ और हैं, घर वाले सोचते हैं ये जो पढ़ लिख रहा है, काम कर रहा है, उससे रिलेटेड करेगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग सोच रखते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं। भले ही मजबूरी में फिर जो है उन्हें राहु जो है ऐसी परिस्थिति जनरेट करता है कि दोबारा से वो वही काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। यानी कि राहु कन्फ्यूजन लगातार लगन में दृष्टि के कारण और सप्तम भाव में स्थिति के कारण दिए रहता है। आपका फर्स्ट हाउस आपके मस्तिष्क का है और 7th हाउस आपके व्यापार का है। तो व्यापार में जो है बुद्धि का इस्तेमाल, पत्नी वैवाहिक संबंध में बुद्धि का इस्तेमाल में
कन्फ्यूजन बना रहता है। यहाँ पे राहु राजमान होने के कारण, क्योंकि ये आपके पार्टनर का भी है, तो आपका पार्टनर बुद्धिमान होगा, लेकिन राहु ऑर्थोडॉक्स है, बिल्कुल अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स है, बाउंड्री को नहीं मानता है। तो ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा इस टाइप का होगा, जो समाज से कुछ अलग दिखता होगा, अलबेला होगा। हालांकि वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपको अनऑर्थोडॉक्स ही लगेगा, क्योंकि राहु के बारे में आपने कथा सुनी ही होगी। सरभानु राक्षस ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर, उसका दिमाग इतना तेज था, समझ गया कि ये कुछ ना कुछ देवताओं की चाल है, और कहीं उसका पास आते आते अमृत खत्म ना हो जाए, तो उसने तुरंत निर्णय लिया और वेश बदलकर देवताओं के खेमे में जाके चला गया। यहाँ पर राहु यही काम करता है। पार्टनर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और उसे कहीं फायदा दिखे, क्योंकि महत्वाकांक्षी होता है, तो वो वहाँ से कूच भी कर जाता है, यानी कि अलगाव दे देता है, दूरियां बढ़ा देता है पार्टनर के साथ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि राहु जो है केवल परिस्थितियां जनरेट करता है। अगर बाहर के जो ग्रह, अन्य ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हैं, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छा हो, राहु की दृष्टि हो, तो परिस्थितियां भी वो अच्छी जनरेट करेगा। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, सम राशि में है, तब ये परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन स्वभाव वक्त जो मैंने बताया, अनऑर्थोडॉक्स पार्टनरशिप में आपको दिखाई देगा, उनके विचारों में दिखाई देगा। अब राहु क्योंकि त्रिकोण पर या दृष्टि के हिसाब से कहूँ, 5वीं या 9वीं दृष्टि, या उनका राहु का त्रिकोण कहूँ, तो ये काम त्रिकोण में आता है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर हमारी कुंडली के काम त्रिकोण कहलाते हैं। तो राहु वैसे भी महत्वाकांक्षी ग्रह है, यानी कि कामनाओं का ग्रह है, तो काम भाव में अच्छा माना जाता है, यानी कि इसकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है। दूसरी भी और कामनाएं, सप्तम भाव से रिलेटेड प्रसिद्धि की कामना, किसी बिजनेस को शुरू करने की कामनाएं, अगर राहु अच्छा हो तो जरूर पूरी होती हैं, क्योंकि काम त्रिकोण में कामना रखने वाला ग्रह आया है, तो उसका वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करेगा, उसको अतिरिक्त बल मिलेगा। तो वहाँ पे आपको ऐसे व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुँचते हुए भी आपको बिजनेस में दिखाई देंगे, अपनी राहु की अपनी महादशा में, अगर राहु उनका अच्छा हुआ तो। राहु एक ऐसा ग्रह है कि आपको घाट घाट का पानी भी पिला देता है, यानी कि सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक की नॉलेज, आपने छोटा काम भी अवश्य करोगे आप अपनी लाइफ में, यानी कि आपको उस चीज़ में कोई हिचक नहीं होगी कि जो आपके लेवल का काम नहीं है, आपके घर में कभी किसी ने नहीं किया, आप वो करने में भी हिचकोगे नहीं, क्योंकि आप जो हैं राहु आपके अंदर ऐसी बुद्धि डाल देता है, ऐसी परिस्थिति डाल देता है कि आप जो हैं उस चीज़ को करते हो और सीखते हो। वैसी ही राहु ऊपर के लेवल, अपने से अपर लेवल के साथ भी आपको परिस्थितियों में डालेगा, उससे भी आप सीखोगे। यानी कि राहु आपको भ्रम के साथ साथ हर स्थितियों से लड़ने की प्रेरणा और शक्ति भी देता। तभी क्रूर ग्रह जो हैं 3, 6, 11 भाव में, उच्च भाव में अच्छे माने जाते हैं, जबकि ये भाव अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रह हैं तो अच्छे हैं, क्योंकि ये इन परिस्थितियों से लड़ने की आपको
क्षमता देते हैं। जैसे कि अगर किसी लेडी का बच्चा होने वाला है और 9 महीने से पहले बच्चा हो जाए, प्री मैच्योर बच्चा हो जाए, तो दिक्कतें बच्चे को आती हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों से उस पूरा डेवलप नहीं हुआ। जो 9 महीने से पेट में रहना था, सारी परिस्थितियाँ, नेचुरल बर्थ होना था, उन परिस्थितियों से नहीं गुजरा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वो जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वैसी ही राहु अपनी दशा में आपको रगड़ तो जरूर देगा, लेकिन जब दशा आएगी तो फिर बाद में गुरु की आएगी। अगर वो उस रगड़ाहट से आपने अपने आप को चमका लिया तो फिर गुरु तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, चाहे आपकी कुंडली के अकारक ग्रह भी हैं। तो अगर आप समझ गए हैं राहु की परिस्थितियों में रगड़ने के बाद, तो फिर गुरु की जब दशा शुरू होगी तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, राहु अच्छा और बुरा कब होता है, सप्तम भाव में क्या प्रभाव देता है बुद्धि पे, पत्नी पे, व्यापार पे, और उन परिस्थितियों से कैसे आप निकलेंगे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।